चाहता हूं कि यहाँ पे जो समन्स वर्ड आया है ना दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। हम कि यहाँ पे टाइप नहीं होना चाहिए था, बाद नाउन हमें चाहिए प्लूरल, और देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्लूरल है। तो ये दोस्तों यहीं पर गलती, बात करते हैं कैसे। तो यहाँ पे सिनरीज वर्ड गलत है। तो दोस्तों मैं हूं पवन राज, और दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पॉटिंग एरर्स, कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस देने वाला हूं आप लोगों को आज के इस सेशन में, और सीखने वाले हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कहां कहां पे एरर्स होते हैं। तो चलिए बने रहेंगे मेरे साथ, और जैसा कि हर क्लास में डायरेक्ट में टू द पॉइंट बात करता हूं, आज की क्लास में वैसा ही कुछ होगा और डायरेक्टली हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए तो दोस्तों टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे बोर्ड पे आप लोग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हैव अ लुक एवरीवन। Two summons have been issued by the court but you have not turned up yet। जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, कम समय में ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो समन्स वर्ड आया है ना दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे समन्स क्यों गलत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की बात करता हूं, अगर एक लड़का है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं अ बॉय, ठीक है ना। अगर दो लड़का है तो इसे क्या बोलेंगे, टू बॉय बोलेंगे या टू बॉयज बोलेंगे। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कि सर बॉयज बोलेंगे, क्योंकि एक से अधिक बॉय है इसलिए बॉयज होगा। एग्जैक्टली ठीक इसी तरीके से मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले मैं बता दूं समन वर्ड नहीं होता है, जो होता है वो होता है समन्स। क्या होता है दोस्तों, समन्स। और ये जो वर्ड है समन्स, ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। और समन्स जब सिंगुलर है और जब इसकी प्लूरल की बात करते हैं कि समन का प्लूरल, समन्स का प्लूरल क्या होता है, तो दोस्तों मैं बताता हूं समन्स का प्लूरल यहाँ पे क्या होता है, समन्सेस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब एक से अधिक समन्स की बात हो रही है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू, है ना। जैसे यहाँ पे देखा आपने टू बॉयज होता है, टू बॉयज होता है, तो दो समन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे होना चाहिए था टू समन्सेस। क्या होना चाहिए था, टू समन्सेस होना चाहिए था दोस्तों, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, चलिए देखते हैं। अब लुक एवरीवन, बोर्ड पे यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं क्या कह रहे हैं कि these type of books are certainly helpful to the students। डायरेक्टली मैंने कहा टू द पॉइंट बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे टाइप नहीं होना चाहिए था, इस जगह पे टाइप्स होना चाहिए था। बात करते हैं क्यों और कैसे। सबसे पहले मैं बता दूं दिस क्या है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब इसके बाद कोई नाउन आता है तो क्या हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर जाता है, ठीक है ना। तो दिस हो या फिर दैट हो, इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमारा क्या होता है दोस्तों, नाउन जो हमारा होता है वो नाउन हमारा होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे दीज और दोस के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो इनके बाद जो हमारा नाउन आता है वो नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। तो दीज है, दीज के बाद नाउन हमें प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे टाइप्स आएगा, यहाँ पे टाइप है तो गलत है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है, दीज चाइल्ड, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, सीधी सी बात है। तो दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस क्लास में, इस वीडियो में, आज के सेशन में। कम समय में ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हैव अ लुक एवरीवन, क्या कह रहा है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। सेंटेंस में डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, इस क्वेश्चन में गलती कहां पर है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आप लोगों को देखना है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन हमें चाहिए प्लूरल, और देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्लूरल है। तो ये दोस्तों यहीं पर गलती, बात करते हैं कैसे। सबसे पहले एक रूल बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आप लोगों को। अ नंबर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन दिखे दोस्तों, वो नाउन हमें चाहिए प्लूरल में, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में नाउन चाहिए हमें। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्राइटेरियन। सबसे पहले मैं बता दूं क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। और क्राइटेरियन का जो प्लूरल वर्ड होता है दोस्तों, वो होता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। क्या होता है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, और यहां पे क्या दे दिया है, क्राइटेरियंस दे दिया है, गलत है। इस जगह पे होना चाहिए था क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है और नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमें प्लूरल चाहिए। तो ये यहाँ पे क्राइटेरियंस दे दिया, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन वो चीज क्या है, गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन डील कराता हूं मैं। चलिए अब लुक एवरीवन, क्वेश्चन को चेक कर पा रहे होंगे। कह रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जैसे कि मैंने कहा टू द पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे सीनरीज वर्ड गलत है, यहां पे होना चाहिए था सीनरी।
चलिए मैं बताता हूं सिनरी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और हमेशा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे सिनरी, सिनरी का सिनरीज कभी नहीं होगा। एक वर्ड होता है पोएट्री, पोएट्री कभी प्लूरल नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक वर्ड होता है डियर जिसे हम लोग कहते हैं मशीनरी, क्या बोलते हैं, मशीनरी। एक वर्ड होता है लगेज, लगेज का प्लूरल नहीं होता है। बैगेज का प्लूरल नहीं होता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एक वर्ड होता है इमेजरी, इसका भी प्लूरल वर्ड नहीं होता है। ADVICE एडवाइस, ये भी प्लूरल नहीं होता है। एक वर्ड होता है पेपर, पेपर का भी प्लूरल नहीं होता है। इस बात का खास ध्यान आप लोगों को रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो गया खत्म।